हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। राइट, तो चलिए सबसे पहले समझेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, जिस किसी भी सरफेस पर हर जगह या किसी भी पॉइंट पर आपको एक जैसा पोटेंशियल मिलता हो उसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, देखें तो अ सरफेस on which electric potential is same at every point on a body is called equipotential surface. राइट, देखिए यानी किसी भी सरफेस पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको एक जैसा पोटेंशियल मिल रहा हो तब उस बॉडी को, उस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, आप किसी भी बॉडी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं या किसी स्पेस में किसी रीजन को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। राइट, तो अब हम समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को और फिर बाद में हम समझेंगे चार्ज, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं। राइट, चलिए तो पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम वन बाय वन देखते जाएंगे उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। राइट, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट, दैट no work is done in moving charge from one point to another on equipotential surface। देखिए, तो यहां पर हम पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता अगर किसी भी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। मान लीजिए यहां पर आप एक सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, ये एक सरफेस है आपके, ठीक, और ये एक पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए, और यहां पर दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। राइट, तो आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कराना चाहते हैं। राइट, मान लीजिए ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, इस पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, और हम यहां पर पोजीशन ए से बी की ओर चार्ज को मूव कराना चाहते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए dr जितना है, ठीक है, हमें यहां पर देखना है कि कोई भी वर्क डन नहीं होता है। देखिए कैसे, वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बात हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, ओके, चार्ज जो है हमारे पास टेस्ट चार्ज है तो क्यू नॉट लिख देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं फॉर ए टू बी। राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वीबी माइनस वीए आएगा। ठीक है, देखिए हमें ये बात पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दोनों ही पोजीशन पर सेम पोटेंशियल रहेगा। राइट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी सेम। दैट मीन्स VB इज इक्वल टू VA होगा। अगर VB इज इक्वल टू VA होगा देन VB माइनस VA जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। देखिए, अगर ये डिफरेंस जीरो आएगा तब तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यही हमारा पॉइंट था। देखिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये है इसका प्रूफ। राइट, तो ये देखिए हमने पहली प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी को देखेंगे हम लोग। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface. देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मान लीजिए किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तब हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। और हमें अगर उस बॉडी पर चार्ज मूव कराना है तो वी हैव टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, राइट। तो चार्ज को मूव कराने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकला है उसके अगेंस्ट मूव कराना पड़ेगा। मींस वी हैव टू डू सम वर्क। तो हमने यहां पर ऑलरेडी पहली प्रॉपर्टी में देख रखा है कि वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। अगर वर्क डन नहीं करना है इसका मतलब सीधा क्या हुआ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए इस एक्सक्यूज को हम यहां पर लिखेंगे, दैट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल surface then its component are drawn, right? तब क्या करेंगे, हम उसके कंपोनेंट बनाएंगे, then its component are drawn. Then to move a charge against this component some work need to be done, right? तो ये चार्ज को इस कंपोनेंट के खिलाफ मूव कराने में हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। बट we know that in moving charge on equipotential surface, potential surface is zero, right? वर्क डन जो है वो क्या है, जीरो होता है। सो आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कभी भी हम उसके कंपोनेंट नहीं बना सकते, राइट। तो ये हुई हमारे लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू each other in the region of strong electric field। देखिए बराबर समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पास आ जाते हैं कहां पर, जहां हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, राइट। एंड अपार्ट from each other in the region of weak electric field, राइट। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। देखिए एक आपको एक्सक्यूज देखते हैं, इसका क्या है, आपको एक बात बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ dV बाई dr लिखते हैं, राइट। अब अगर यहां पर हम ऐसे लिखे, इसमें हम dr को कांस्टेंट कर दे या dr को सब्जेक्ट बना, तो dr इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज माइनस dV बाई E हो जाएगा। देखिए अब हम यहां पे लिखते हैं, इफ
dv इज कांस्टेंट, अगर dv कांस्टेंट है, राइट, dv को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, देन क्या होगा, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e हो जाएगा। देखिए ये जो आपको डिस्टेंस पोजीशन दिख रहा है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो dr क्या होगा, घटेगा। dr क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तब dr क्या होगा, घटेगा, राइट। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो जो डिस्टेंस बिटवीन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। चलिए अब हम देखेंगे चौथी प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can never intersect each other, right? कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो इसका सीधा एक्सक्यूज है that two electric field lines are never intersect each other. That is why equipotential surface also not intersect each other. तो इसका एक्सक्यूज हम क्या लिखेंगे, that two electric field lines never intersect each other. So जैसे हमें पता है two electric field lines never intersect each other, so two equipotential surfaces are also not intersect each other, right? तो ये हुई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।